हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम आप लोगों को अलजेब्रा टॉपिक पर विभिन्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक समझें, जो कि विभिन्न कंपटीशनों में काम आएंगे। कई वर्षों के पेपरों का संकलन है ये, आप लोग ध्यान से समझें। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट, इफ P is equal to 7 plus 4 root 3 and PQ is equal 1, then find out 1 upon P square plus 1 upon Q square की वैल्यू आपको बतानी है। ये है स्टूडेंट्स, को ध्यान से समझिए। P का मान दिया है, रूट में है 7 + 4 रूट 3। अब पी क्यू दोनों का मल्टीपल 1 दिया है, तो 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1 अपान क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, जो कि एसएससी में ये आया हुआ है। 2016 के पेपर में ये आया है। देखिए इसको। अब स्टूडेंट इसमें ध्यान दें, P का मान दिया है और यह पी क्यू दिया है और यहाँ 1 अपान में पूछा जा रहा है। तो जैसा आप जानते, थोड़ा आप जान लीजिए इसमें, जैसे कि अगर P का मान कितना दिया है, मान लिया 7 + 4 रूट 3 दिया है, तो इसका अपोजिट निकालना हो, 1 अपान P निकालना हो, तो होता क्या स्टूडेंट, जो रूट वाला टर्म होता है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, उल्ट व्युत्क्रम है ना। तो इसका 1 अपान P हो कहना हो तो 7 - 4 रूट 3 हो जाता है। अब ये स्टूडेंट आया कैसे होगा, इसको भी आप जानना चाहे तो ये से आया कहाँ से आया, तो आप समझें, जैसे कि 1 अपान P कहना ना, तो 1 अपान P का मतलब क्या, 1 अपान, अब P में कितना 7 + 4 रूट 3 होगा। इसमें परिमेयकरण कर देंगे, मैंने रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो रेशनल क्या होता है, संख्या वही रहे, साइन जो है, चिन्ह जो है उसका उल्टा लेकर के ऊपर नीचे मल्टीपल कर देते हैं। यानी 7 - 4 रूट 3 ऊपर भी हो जाएगा और 7 - 4 रूट 3 नीचे भी हो जाएगा। ये इसका परिमेयकरण कर, जब कभी इस प्रकार से रूट वाली संख्याएं हो तो इस प्रकार से उसका परिमेयकरण किया जाता है। तो अब ऊपर तो 1 से है गुणा, उतना ही रहेगा, 7 - 4 रूट 3 और डिवाइड में देखो a + b और a - b, तो 7 का वन a² - b² हो जाएगा। तो 7 का वर्ग 49 और ये 4 × 4 = 16, रूट 3 हो जाएगा, 16 × 3 = 48 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 - 4 रूट 3 डिवाइड बाई 1। इसका मतलब 7 - 4 रूट 2, जो मैं बता दिया हूँ। मैंने कहीं कोई भी संख्या लिखा है रूट में है, उसका अपोजिट कहना है, व्युत्क्रम कहना है, तो रूट वाली संख्याएं जो होती है निगेटिव में हो जाती हैं। निगेटिव है तो मैंने साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार आप ध्यान रखें, इस प्रकार मैं पूरा विस्तार से समझा दिया। अब सवाल पर चलिए। तो इसको देखेंगे, P 1 अपान P करूँगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, और 1 अपान Q करूँगा तो Q तो यहाँ है नहीं, तो सबसे पहले आप Q निकाल लीजिए। तो आप देखिए सवाल कैसे कह देंगे, चूंकि PQ दिया है, या डायरेक्ट लिख देता हूँ, Q बराबर क्या होगा, 1 अपान P हो जाएगा, है कि नहीं। PQ बराबर 1 है तो यहाँ से Q निकालूंगा, 1 अपान P हो जाएगा। अब ये मान रख दीजिए। अच्छा, 1 अपान P अब क्या होगा, बता चुका हूँ आपको, 1 इसका जो है साइन चेंज कर देंगे रूट वाले का, तो कितना हो जाएगा, 7 - 4 रूट 3। ठीक है, ये है सॉल्व। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, इसको ध्यान दें। ऐसा ये हो गया, Q हो गया, और ये P यही दिया है, तो इसका मान अब बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दिया जाए, जैसे 1 अपान P² + Q² लिखा है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो आसान रहेगा, है ना, इस प्रकार। अब सोचें अगर हम डायरेक्ट मान रखेंगे इसका मान, तो हमको वर्क करना पड़ेगा, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा, P² Q², यहाँ P² कटेगा तो Q² हो जाएगा, अब Q² कटेगा तो P² हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है बात, ये ध्यान दें। इसके बाद किसी को क्या ले सकते हैं, बोलिए इसको आप सकते हैं P + Q का होल स्क्वायर। अब देखो इसे जब खोलेंगे तो a + b का होल सूत्र लगेगा, a² + b² + 2ab होता है, यानी +2pq, वो 2pq यहाँ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, यानी -2pq। ठीक, डिवाइड बाई pq², यानी pq कह सकते हैं, या pq का स्क्वायर, ऐसा कह दीजिए। अब यहाँ मान भर दीजिए। देखिए स्टूडेंट, p यहाँ है, ये देखिए p है, और q ये है। ठीक, दोनों तो लिख दीजिए। P मतलब 7 + 4 रूट 3, Q मतलब 7 - 4 रूट 3 का होल स्क्वायर।
और पी क्यू 1 है, 2 से मल्टीपल है तो -2 × 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई पी क्यू स्क्वायर, एक का वर्ग एक ही होगा, ये देखिए माइनस ये प्लस कैसे हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, और 14 का वर्ग कितना होता है 196 196, और 2 1 9 2, और बटा 1 से कोई मतलब नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 194। ये स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा 1/p² प्लस 1/q² का जो आंसर हुआ कितना हुआ 194। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो आप फिर पुनः पूछ सकते हैं, किस प्रकार से उसको हम सॉल्व करेंगे या ध्यान रखिए। ठीक, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन ये अलजेब्रा का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में बीजगणित कहते हैं, आप जानते हो। ये कक्षा 9 से लेकर के हर क्लास में काम आता है स्टूडेंट, कंपटीशन में इसमें आता है, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आपकी सारी बात समझ में आएगी। तो P की वैल्यू दिया है और PQ दे दिया है, फाइंड आउट ये 1/p², 1 पूछा गया 1/q², तो मैंने जैसे आपको बता दिया, अपोजिट करते हैं तो रूट वाले के साइन चेंज कर देते हैं, तो ये इस प्रकार से Q निकाल लिया 1/p, मान रख दिया, उल्टा है तो P का उल्टा है तो साइन चेंज हो गया। अब यहाँ निकालना एलसीएम कर लिया, ये हुआ, इसको जानते हो आपकी a + b का होल स्क्वायर -2ab, यही PQ है तो PQ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर खोलेंगे तो 2PQ नहीं रहेगा यहाँ पर प्रश्न में, जबकि यहाँ 2PQ भी आ जाए तो उसको हटा रहा हूँ, ये कर दिया, मान रख दिया, सीधे सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा दें स्टूडेंट, आप लोग उसको उतार लीजिए ठीक से। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट, इफ x इज इक्वल टू a/b प्लस b/a, y इज इक्वल टू b/c प्लस c/b, z इज इक्वल टू c/a प्लस a/c। ठीक है, इस प्रकार गिवन है। ठीक, तो फाइंड x y z माइनस x² माइनस y² माइनस z², इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, इसको आप लोग ध्यान से समझें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर से सेलेक्ट करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सब लोगों को बता रहा हूँ, जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, ये x का मान, ये y का मान और z का मान दिया है, तो ये आपसे पूछा जाता है। अब आप स्टूडेंट कैसे करें इसको? अगर आप सीधे x का मान यहाँ y का मान z का मान रखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत समय खर्च हो जाएगा। आपको विदिन 10 सेकंड में करना है, कंपटीशन का एग्जाम है जैसे आप जानते हैं, कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो, यही ट्रिक से आप सफल हो सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखो a/b है, फिर b/ है, यहाँ देखो b/c, फिर c/ में उल्ट, माने उसी का मतलब क्या चल रहा है, क्रम बदला हुआ है। इसको कहते हैं सिमेट्रिक, जैसे a/b तो फिर b/a हो गया, b/c तो c/b हो गया, c/a तो a/c है, इसको सिमेट्रिक कहते हैं, सम्मित रूप में है, हिंदी में इसको सम्मित कहते हैं। अब सम्मित के केस में क्या होता है, जब इस प्रकार सम्मित हो स्टूडेंट, तो यहाँ करना क्या चाहिए, फॉर सिमेट्रिक में लिख रहा हूँ, जब भी इस प्रकार का हो फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के ध्यान दें, a = b = c रखना पड़ता है। जब भी सिमेट्रिक की बात हो, सम्मितता जहाँ दिखे वहाँ पर तीनों वेरिएबल हों, जो भी ABC हो, कांस्टेंट हो, जो भी जैसे ABC हैं यहाँ पर, तो तीनों बराबर हो जाएंगे, या x y z होता तो वो आपस में बराबर हो जाता। ठीक है, यहाँ ABC है तो सिमेट्रिक के केस में a = b = c रखें। तो अब जब ये रखेंगे, तो वहाँ जो रखेंगे वहाँ पर हम तो रखें यहाँ पर, तो x बराबर क्या होगा, देखिए a और b दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो, कट जाएंगे, है ना, कट जाएंगे तो कितना होगा, a किससे मिलेगा, a किससे मिलेगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब a और b दोनों बराबर है तो b भी, a को b रख देंगे तो b/b 1 हो जाएगा, यहाँ भी b को a रख सकते हैं, या a को b रख देंगे तो 1
करके 1 हो जाएगा, तो 1 1 दोनों हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका y भी 2 हो जाएगा, इसी प्रकार से आपका z भी 2 हो जाएगा। ये आप ध्यान रखें। इस प्रकार सिमेट्रिक जब कभी इस प्रकार क्वेश्चन रहे तो तीनों वेरिएबल जो दिए हुए चरों को आप बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बराबर किया तो यहाँ से x y z का मान आ गया। अब सीधे दिए गए फंक्शन में जो भी पूछा जाए उसमें रख देंगे तो आपका बिल्कुल सरल हो जाएगा। इसलिए x y z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स में कितना रखेंगे 2, वाई में भी 2, जेड में भी 2, फिर एक्स का वर्ग 2 का वर्ग 4, फिर 4 फिर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। 8 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4, ये 12 लिख देते डायरेक्ट हम, चलिए कोई बात नहीं, तो माइनस 8 हो गया, हो जाएगा कितना आ गया -4 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ, इससे आप ध्यानपूर्वक समझिए। कोई इसमें प्रॉब्लम आपको हो रही है तो पुनः मैं बता दूं, इसको ध्यान से समझिए। अब वीडियो को स्टूडेंट लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखेंगे तो हर चीज़ें आपके ठीक समझ में आएगी, बीच अधूरे में छोड़ देंगे तो बातें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, तो ये x है, y है, z है, ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो ये मान जब पूछा जा रहा है तो फॉर सिमेट्रिकल के लिए तीनों बराबर करके लगाते हैं तो x y z का मान निकल आता है, तो वही संख्याओं को रख देते हैं तो हल हो जाता है। अगर आप पूरा ये वैल्यू रखेंगे तो x में बहुत समय लग जाएगा, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू पावर 9 प्लस एक्स टू पावर 7 माइनस 90, 194 है, 194 एक्स टू पावर 5 माइनस 194 एक्स टू पावर क्यूब, इसकी वैल्यू आपको बतानी स्टूडेंट। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। इसको हम कैसे हल करेंगे, ये सीजीएल मेंस में आया हुआ है, इसे आप लोग ध्यान से समझें। 2017 और 18 के पेपर में देख लें, ये क्वेश्चन है, तो इसको आप समझिए कैसे करेंगे इसको। स्टूडेंट देखिए, ये जो क्वेश्चन द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसका फैक्टर तो नहीं बन पाएगा, और जो सीधी से लगाएंगे तो रूट में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का ट्रिक क्या है, कैसे सरल समय में, कम समय में सरल हो, इसे आप ध्यान दें। जो प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0, तो स्टूडेंट करना क्या चाहिए, एक्स से डिवाइड कर देना चाहिए दोनों पक्षों में। जब एक्स से डिवाइड, मतलब इसको इस प्रकार बनाएंगे एक्स प्लस 1 बाई एक्स या एक्स माइनस 1 बाई एक्स, माने एक ऊपर रहे एक नीचे रहे, ऐसे उल्टे क्रम में बनाना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन सरल होता है। ध्यान रहे आप लोगों को, तो मैं देखो बता रहा हूँ आपको, समझ जाओगे। एक बता दूंगा तो इस प्रकार कई सवाल है आए हुए हैं, वो सब बन जाएंगे। चलिए एक्स से डिवाइड करूँगा तो लिख देंगे एक्स से डिवाइड करने पर एक्स से डिवाइड, चलिए तो एक्स इक्वल एक्स हो जाएगा, यहाँ से कितना 4 हो जाएगा, एक्स कट जाएगा, यहाँ से कितना 1 बाई एक्स हो जाएगा बराबर 0। इसका मतलब एक्स प्लस 1 बाई एक्स, 4 उधर चला जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। ये हो गया, देखो हो ना क्या, वो संख्या उसी का अपोजिट, ऐसे बनाने में आसानियत रहती है। अब देखिए कैसे आसानियत रहेगी, इसको आप समझिए कैसे। अब इसी का हम वर्क कर दें, ठीक। अब इसी को देखिए, यहाँ पर ध्यान दें, ये जो फैक्ट 4 घात मैंने 9 घात का 4 टर्म लिखा है 1 2 3 4, इसमें हम फैक्टर बना लेंगे, कॉमन लेके चलेंगे तब बनेगा। अब कॉमन देखिए ऐसा आप कुछ करिए, देखिए जैसे इसमें ये फर्स्ट को थर्ड से कॉमन ले लीजिए और सेकंड को फोर्थ से कॉमन ले लीजिए, जो जो कॉमन मिल जाएं तो आपको फैक्टर बन जाएगा आपका। इसको देखिए, तो इसके बाद इसको करेंगे, पहले इसको भी देख लीजिए तो जिससे सहूलियत रहे आपको। इसमें देख क्या कॉमन दिख रहा है, बोलिए एक्स टू पावर 5, यहाँ पे 5 कॉमन मिल जाएगा, तो प्रश्न में एक्स टू पावर 5 कॉमन ले रहा हूँ, इसको समझिए। यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका फैक्टर बना रहा हूँ 5, यहाँ क्या बचेगा एक्स टू पावर 4, फिर माइनस 194,
ठीक है स्टूडेंट, ये रहेगी। फिर इस सेकंड को फोर्थ हिस्से में कॉमन जो मिले, क्या कॉमन है, 3 कॉमन दिख रहा है ना, कम वाला कॉमन होता है पावर में, तो प्लस में है तो एक्स का 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स टू पावर 4 बचेगा माइनस 194, ये हो जाएगा। अभी दोनों से कॉमन है तो दोनों कॉमन कर लेंगे, एक्स टू पावर 4 माइनस 194 तो क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर 5 प्लस एक्स टू पावर क्यू, ये होगा, फैक्टर बन गया है ना, जिसका मान बताना था उसको पहले फैक्टराइज कर लिया। अब आपका क्वेश्चन देखें, ये जो क्वेश्चन है ये जो है ना, इसमें से हमने मान निकाला इस ढंग से, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने एक से डिवाइड किया तो इस प्रकार बना, ठीक है। अब इसमें ध्यान दें, अब जैसे इसका मान कैसे निकले इसके सहारे, तो इसमें देखो 4 पावर तक जाना चाहिए इसका, तो 4 पावर डॉट नहीं करेंगे पर 2 पावर ले चलेंगे तो स्क्वायर करेंगे। जब स्टूडेंट स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, बोलिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने लिख देता हूँ वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर क्या करें, स्क्वायर लिख देता हूँ। बहुत स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं तो ना समझ पाएंगे वर्ड इसको स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2a में x होगा, b में कितना 1/x हो जाएगा, अब बराबर 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, तो इसको कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अगर 2 तो समझ जाओगे, जरूरी नहीं कि x और 1/x लिखें क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये 2 उधर जाएगा तो 16 में से 2 घट जाएगी, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब तो 4 पावर तक चाहिए तो अगेन स्क्वायर, पुनः देता हूँ अगेन स्क्वायर, ठीक है, अगेन स्क्वायर। चलिए फिर से करेंगे तो इसका एक्स स्क्वायर 4 2 2 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 1/x² 4 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 ये ऊपर नीचे कट जाएगा तो जो 2 आएगा उधर चला जाएगा, तो उधर कितना होगा, मैं सीधे उधर ले जाता हूँ, तो 14 का वर्ग 196 होता है, 2 घट जाएगा तो कितना होगा 194। क्लियर स्टूडेंट, समझिए ठीक से, 194 है, 2 उधर चला जाएगा। अब देखिए फैक्टर में आपका एक्स टू पावर 4 माइनस 194 है, एक्स टू पावर 4 ये है, 194 उधर ही है तो उसको इधर ला लीजिए, तो होगा एक्स टू पावर 4 माइनस 194 इज इक्वल टू माइनस 1/x टू पावर 4। कहने का मतलब यहाँ ये जो फैक्टर है इसके स्थान में माइनस 1/x टू पावर 4 रख देंगे, ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ रखिए उसको, तो रखेंगे तो माइनस 1/x टू पावर 4 इंटू, अब ये इसको चाहे लिखा रहने दीजिए, एक्स टू पावर 5 प्लस एक्स टू पावर 3, कॉमन ले सकते थे एक्स क्यूब, अब खोल देंगे वो एक ही बात पड़ेगी, अब इसका दोनों में भाग कर दीजिए एक्स पावर 4 का, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस एक्स, और ये माइनस कितना हो जाएगा, देख 3 है 4 है तो 1 नीचे रहेगा 1/x, इसमें क्या होगा माइनस आप कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब इसको समझिए, प्रश्न में कितना दिया हो, एक्स प्लस 1/x बराबर 4, ये तो क्वेश्चन का ही है, ठीक, इसका मान कितना 4 है तो 4 लिख देंगे, माइनस बाहर लगा है तो -4, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को समझ में आए स्टूडेंट, हैं, आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, किस प्रकार से क्वेश्चन हल दिया रहेगा तो आप कैसे करेंगे, अब इसको आप कितनी जल्दी से कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तुरंत आप समझ जाएंगे प्रश्न को देखते ही कि भाई इसमें एक्स से हम डिवाइड कर दें तो इस ढंग से ये मिल जाएगा, अब उसी की स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, फिर स्क्वायर करेंगे 4 पावर मिल जाएगा, फिर स्क्वायर करते तो 8 पावर का मिल जाता है, जितना दिया रहे उसी प्रकार से उतने बार करेंगे। तो अब इसका हम है इसमें कॉमन बना, देखिए अब आप सोचते हो कि इसमें कॉमन क्यों नहीं, इसमें करेंगे सिमेट्रिकल क्या मिलेगा, देखो यहाँ करेंगे अगर तो कितना काम है, 1/4 मिल जाएगा, और यहाँ 94 करेंगे तो मिल जाएगा, तो इसमें इस ढंग से करें ताकि इसका वर्क करें तो इस टाइप से मिल भी जाए, तो ऐसे ही करना चाहिए, नहीं तो यहाँ करेंगे 7 कॉमन लोगे तो कितना बनेगा, 1/2 अब प्लस 1, हाँ यहाँ से कितना काम 1/3 कॉमन लोगे तो 1/2 प्लस 1, तो फिर आपको इसमें रखने में दिक्कत होगी, इसलिए इसका इसके कम्बिनेशन बनाया और इसका इससे कम्बिनेशन बनाया, तो सहूलियत हो गया है, इस प्रकार से मिल गया, ध्यान देंगे आप लगाएंगे तो पूरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और समझ भी जाएंगे ये ऐसा क्यों किया गया है, ताकि जल्दी से आ भी जाए, ठीक, इस प्रकार से ये किया, और इसका मान जो आया हमने यहाँ रख दिया और फिर इसको इसमें से इसका भाग दोनों में लगा दिया, ऐसा है, माइनस का मान कर लिया, और इसका मान दिया है 4 और ऋण लगा तो -4 इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया, इसको मिटा दें और आगे बढ़ें इसके, देखिए फिर ठीक है, उतार लीजिए आप लोग पूरा, ठीक, मैं आगे कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4,
इफ़ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, वेयर लिख दिया है ए बी सी आर रियल, या बिलोंग टू आर कह देते हैं, लिख देता हूँ बिलोंग टू आर, ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। एंड वन रूट, एक रूट दे दिया गया है, वन रूट दिया है 5 प्लस 3√3, एक रूट दे दिया गया है। देन फाइंड आउट, मान बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ध्यान रखें इसको स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर छोटे कंपटीशन से लेकर बड़े कंपटीशन तक में आते रहते हैं। इस प्रकार खूब आप प्रैक्टिस कर दीजिए जिससे कि आपको सफलता मिल जाए। ठीक, ध्यान दें। तो इस प्रकार देखिए, एक रूट दिया है, दूसरा रूट बताना है, तो स्टूडेंट दूसरा रूट कैसे होगा बताइए आप लोग, क्या बता सकते हैं? हम आपको बताए हैं कि एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट क्या होता है, उसका हम अपोजिट मान सकते हैं ना, या आपको बताया गया उसका व्युत्क्रम रूट, जैसे एक रूट अल्फ़ा है, हम मान लें अल्फ़ा बराबर कितना 5 प्लस 3√3, तो दूसरा रूट अगर बीटा कहें तो क्या हो सकता है, केवल रूट वाली जो संख्या है उसके साइन का अपोजिट करना पड़ता है। या पढ़े हो छोटे क्लास में 5 माइनस 3√3 हो जाएगा, एक रूट गिवन था, दूसरा रूट इस प्रकार से बनाए। केवल जो रूट है जिसमें उसी का साइन चेंज होता है, इसमें संख्या का नहीं है। जो है रूट वाली है, जो परिमेय मैंने क्या कहते हैं, अपरिमेय ना, जो अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है, उसके ही साइन चेंज होते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। इस प्रकार से एक रूट से हम दो रूट बना लिए, एक रूट दिया था, एक रूट अपने से बना लिए। अब इस ध्यान दीजिए, इसका मान पता करना, ए बी सी का मान कहाँ से पाएंगे, इसी से बनेगा। तो आप फार्मूला जानते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट माने मूलों का योगफल, सूत्र जानते हो ना, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट इन अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये आप जानते हो। ठीक, अब मूलों का योग, तो मैंने एक मूल ये है, दूसरा मूल ये है, जब सम करोगे जोड़ोगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, तो ये 5 और 5 मिलकर 10 हो जाएगा, ये हमें 10 लिख दिया इसके स्थान पर। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी, बी ये है एक्स का कोफिशियंट, ए एक्स स्क्वायर कोफिशियंट, ये हो जाएगी, तो यही लिख देंगे क्योंकि वही है ही है ए बी सी, तो बी बाई ए लिख देंगे। अब आप तिरछा गुणा कर दे तो यहाँ से बी का मान निकल आएगा, बी इज इक्वल टू माइनस भी इधर ला लीजिए, तो माइनस कितना हो जाएगा 10a। ठीक है स्टूडेंट, ये बी का मान निकल आया। अब यहाँ देखिए अल्फा बीटा सी बाई ए है, अल्फा में मूलों का गुणनफल सी बाई ए होता जानते हो, तो अल्फा क्या है, ये है, बीटा ये है, माने ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कौन सा सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करोगे 5 25 हो जाएगा, आइए तो 3 त्रिकाई 9 और रूट 3 होता है, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, इज इक्वल टू सी बाई ए। ये सी जो कांस्टेंट टर्म ये होता है, ए ये है, तो यहाँ कितना -2 हो जाएगा बराबर सी बाई ए। तिरछा गुणा कर देंगे तो सी बराबर कितना हो जाएगा, सी होगा -2a। ठीक है, तिरछा गुणा हो जाएगा, इस प्रकार से ये सी का मान और ये बी का मान निकल आया, ए के टर्म में आया। अब इन मानों को उठाकर दिए गए क्वेश्चन में रख दिया जाए तो क्वेश्चन बन जाए, उस आंसर आ जाए। इसलिए लिखेंगे ए स्क्वायर, लिख देता हूँ प्रश्न, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। रखिए ए मतलब ए ही रहेगा ए स्क्वायर, बी मतलब ये रखेंगे, इसका वर्ग हो जाएगा तो कितना 10 दहम 100 ए स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर मतलब इसका वर्ग 2 दूनी 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई ए प्लस बी, ए ही है, बी के स्थान में -10a हो जाएगा और सी के स्थान में -2a हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, 100 प्लस है, ये भी 4 है, ये ए है, सब स्क्वायर में है, दोनों सब जुड़ जाएंगे तो कितना हो, 104 ए मिलकर 105, 105 ए स्क्वायर ये हो गया, और नीचे के 10 12 ऋण जुड़ जाएगा, प्लस से घट जाएगा, 12 में से 1 घट जाएगा, 11 -11 ए, तो ए से स्टूडेंट ए स्क्वायर कट जाएगा। अब ये 105 है, 11 है, यही कट पाएगा ना, काटेंगे नहीं कट पाएगा, है ना, तो नहीं कट पाएगा तो सीधे दीजिए, माइनस ऊपर लगा दीजिए, -105a/11, ये स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी कट नहीं पाएगा, एक के टर्म में आंसर आ जाएगा इसको। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था, इससे आपको हमने समझाया, मुझे विश्वास है ये आपको मेरा वीडियो समझ में ठीक से आ रहा होगा स्टूडेंट, इसे आप ध्यानपूर्वक समझ लें, पूरा उतारें।
ठीक है। इस पर तो दिया था ABC रियल या रेशनल नंबर कुछ भी दिया हो, 1 रूट दिया है और ये फाइंड आउट करना है। तो दूसरा रूट आप समझें, इसको हमने अल्फा मान लिया या x1 x2 मान सकते थे, ये मान लिया। तो दूसरा रूट ध्यान रखें, जब कभी इस प्रकार रहे तो दूसरा रूट में जो रूट वाली संख्या है उसी के जो साइन है चिन्ह हो जाता है, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार सम ऑफ रूट्स माइनस b बटे होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट c बटे होता है, माने मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। बस इसी मान रख दिया, अब b का मान c के मान निकाल कर क्वेश्चन में रख दिया तो हल कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, हो गया, ठीक है। अब इसको मिटा दें, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इनको आप लोग पूरा धीरे धीरे फेयर बनाकर धीरे धीरे उतारिए और पूरे मन से समझिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है a+1 अपान a का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ a-1 अपान a बराबर 12। तो फाइंड आउट a का मान आपको बताना है। यहाँ से a का मान स्टूडेंट बताना है। देखिए कैसे हल होगा। अब स्टूडेंट समझिए, है बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। अब देखिए इसमें a+1 अपान है, यहाँ a-1 अपान है। आप समझिए कैसे हल करेंगे। दोनों फैक्टर को एक ही टाइप का बनाना होगा। अब यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो इसको साथ बहुत कठिनाई आ जाएगी, हल नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करें, इसको हम माइनस में आराम से बना सकते हैं क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है, तो यही करेंगे। इसमें स्क्वायर नहीं लगा है इसलिए यहाँ बनाने में दिक्कत होगी, ये बनाने में आसान होगी, इसलिए आप इसी को माइनस में कर माने एक ही रूप में कर लीजिए और फिर इसको x या y कुछ मान लीजिए। फिर वहाँ से आप हल करके चलेंगे श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हुए, तो एक ही वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए इसको मैं कर रहा हूँ, आप लोग ठीक से समझिए। तो क्या करें, इसको हम माइनस बनाएंगे क्योंकि ये माइनस है, तो बोले इसको क्या a-1/a का होल स्क्वायर लिख दिया। अब आप स्टूडेंट सोचिए, जैसे ये क्या है, a प्लस है और ये माइनस में है, खोलेंगे तो इसका स्क्वायर a² + 1/a² + 2 और आ जाएगा, है ना। इसको खोलेंगे तो a² + 1/² -2 आ जाएगा। तो होना तो +2 चाहिए, यहाँ माइनस आ जाएगा -2। तो यहाँ क्या सम या सब्ट्रैक्ट माने प्लस कर दें या माइनस कर दें ताकि इसके बराबर आ जाए। दिए गए क्वेश्चन के बराबर पूरे संख्या सहित आना चाहिए। तो देखिए यहाँ -2 आ जाएगा, होना +2 चाहिए, तो क्या कर दें, +4 अगर कर दें तो -2 जो आएगा वो +4 से घट जाएगा, +2 आ जाएगा और +2 इसमें मिल बैठ जाएगा। तो ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा a-1/a जो यहाँ भी दिया उस टाइप का हो भी जाएगा, ठीक है। ये काम करना है, फिर आगे उतारते चलिए। -2 टाइम्स ऑफ a-1/a = 12, ये हो गया। अब आप ये 4 है, इधर 12 है, इसको इधर ला लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, ये भी कर लीजिए और लेट भी कर लीजिए। इसको मान लीजिए क्या, a-1/a को कुछ मान लीजिए, मान हम x मान ले रहे हैं ताकि सहूलियत रहे। ये तो हो जाएगा क्या, x हो जाएगा तो x² हो गया, और ये -2x हो जाएगा, और ये 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इससे घट जाएगा तो -8 हो जाएगा = 6। इस प्रकार स्टूडेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जो कि बिल्कुल सरल हो गया, जहाँ x बराबर ये ही है। फिर बाद में इसको रख के निकाल लेंगे। अब देखिए इसका फैक्टर समझिए, फैक्टर कैसे हो। मध्य में 2 है ना, मिडिल में 2 है, इसके ऐसे 2 खंड किया जाए कि सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने में, जोड़ने पर या घटाने पर जितना बीच में रहे उतने आना चाहिए। लेकिन उनका आपस में अगर मल्टीपुल करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीपुल की मैंने चिन्ह सहित, साइन सहित, मैंने प्लस है यहाँ माइनस है तो -8x² गुणा करने पे आना चाहिए। ऐसे 2 को 2 पद में तोड़ना है और जोड़ने घटाने पर -2x ही आवे। आप समझिए कितने तोड़ सकते हैं, तो लिख रहा हूँ x² माइनस है ये 4 -2 में कर रहा हूँ इंटू x। भाई 4 में से 2 घटे 2 आ जाएगा, और गुणा कराऊंगा 4 दूनी 8 -8 है, यहाँ भी -8 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे -8 = 0 ऐसा। अभी तो खोल देंगे, ये x² -4x, और ये माइनस प्लस हो जाएगा +2x और -8 = 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट गणित है स्टूडेंट, अलजेब्रा हर जगह काम देगा। कक्षा 7 ही 8 से शुरू हो जाता है, इससे सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए काम आएगा। कंपटीशन का हो, चाहे वो 8th का, 9th का, 10th 11th तो किसी क्लास के स्टूडेंट हो, सब लोग इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक। हाँ, तो इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन तो x कॉमन,
तो क्या होगा, एक्स माइनस फोर, यहाँ पर 2 कॉमन है तो एक्स माइनस फोर बराबर 0। अभी दोनों से कॉमन है तो एक्स माइनस फोर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से फैक्टर बन गया, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0। तो यहाँ के 0 करेंगे तो एक्स बराबर 4 मिलेगा, इसको 0 करूँगा तो एक्स बराबर -2, दूधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा इस प्रकार से। अब उत्तर तो हमें यह ए में लाना है, तो जो एक्स आप माने थे वो चीज़ उसको वहाँ पर रख दीजिए, उसको वापिस कर दीजिए। एक्स का स्थान क्या, a माइनस 1/a रख करके अब उसको एलसीएम करके द्विघात समीकरण बना लीजिए, तो फिर सूत्र लगा के हल कर लीजिए। चलिए इतने उतार लीजिए पहले, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। ठीक है, जो समझ में ये बात आ गई है, जब कभी इस टाइप का रहे तो पहले एक ही रूप में ला लेते हैं, तो इसको हम प्लस था तो माइनस बना लिए। अभी 4 आपको बता दी कैसे जुड़ा घटा, समझ गया कि इतना लाने के लिए। ठीक, उतार लीजिए ठीक से, फिर इसको मिटा के आगे लगा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इसके आगे देखिए, इसको यहाँ मिट रहा हूँ मैं। ये भी डाल देता हूँ यहाँ तक। अब देखिए एक्स के स्थान में क्या माना गया था, a माइनस 1/a था बराबर 4। ये लेके चलिए पहले, फिर उसको भी कर सकते हैं। इधर a माइनस 1/a इज इक्वल टू कितना है, -2, ऐसे कर। चलिए एलसीएम कर लीजिए, तो कितना हो जाए, a स्क्वायर माइनस 1, अब a उधर चले जाएगा तो 4a हो जाएगा, इसको इधर ला लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 बराबर 0। ऐसे इसको भी चलेगा, तो a स्क्वायर और -1, ठीक, और a उधर जाएगा तो -2a हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब आप देखिए स्टूडेंट, क्या मध्य को तोड़ करके लगाने, जैसे इसके पहले बताया था फैक्टर भी, तो क्या ये a का मान निकल सकता है? क्या ऐसी कोई संख्या है जिसको जोड़ने पर 4 आवे, गुणा करने प्रथम अंतिम के गुणा के बराबर आ जाए, या इसमें है? तो नहीं है, ध्यान दें, क्योंकि ये माइनस है इसलिए गड़बड़ कर देगा। यहाँ ऐसे नहीं तोड़ सकते हम कि आ जाए, स्क्वायर होगा वो हमेशा प्लस होना चाहिए, माइनस में इसलिए नहीं। तो फिर क्या रास्ता है, फिर a का मान निकालने क्या रास्ता है, श्रीधराचार्य का, जिसमें फैक्टर ना बन सके, परफेक्ट स्क्वायर ना बन सके, श्रीधराचार्य से लगा दीजिए। तो उस लगाता हूँ, ठीक है। जैसे जानते हो श्रीधर सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, जानते हो आप लोग ना, श्रीधराचार्य का सूत्र है, श्रीधराचार्य का सूत्र, काहे का फैक्टर करने माने मान एक्स की वैल्यू ज्ञात करने के। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ ये पहला जो एक्स ए होता है, बीच वाला बी होता है, बाद में सी होता है, ध्यान रखें। अब यहाँ एक्स वाई नहीं है, यहाँ ए बी सी है, तो आप समझिए यहाँ पर क्या -b क्या होगा, -b ए का गुणांक जो होगा -4, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पहले वाला ए होता है, बीच वाला बी, लास्ट वाला सी, यहाँ पर बोलिए क्या होगा, -b कितना होगा, -4 ना होगा, यहाँ +4 बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस √b का वर्ग मानी सी का वर्ग, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। ये हो गया -4, ए में कितना मानेंगे, ए न लिख दीजिएगा, यहाँ गुणांक जो होगा 1 है, और सी कितना है, सी में -1 है, ये -1 है, अपान 2a, 2a में 1 है तो 2 का नम 2 ये हो जाएगा। तो कितना होगा, 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये 16 ये हो जाएगा, और 4 का नाम 4 ऋण धन बन जाएगा, 16 प्लस 4 हो जाएगा अपान 2। तो कितना हुआ, 4 प्लस माइनस 16 4 20, 20 का वर्गमूल बोलिए 4 5 20, 2√5 होगा ना ये, और डिवाइड बाई 2। अब 2 से कॉमन ले काट दीजिए, तो कितना 2 से ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, और ये प्लस माइनस 2 से 2 कट जाएगा √5। ये स्टूडेंट आंसर हो जाएगा एक्स का मान, काहे का मान, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम, अच्छा ये तो सूत्र है, यहाँ पर, यहाँ तो एक्स, ये तो सूत्र लिख दिया, एक स्टूडेंट यहाँ क्या लिखोगे, ए का मान निकाल रहा हूँ, ध्यान दें, ए लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न हमारे ए से है, एक्स तो है नहीं, ये तो मैं सूत्र लिख दिया हूँ कि जब इस कब लगेगा, जब इस, ध्यान दीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तब एक्स लिखेंगे। अब ये a² है तो ए लिखूंगा। इस प्रकार स्टूडेंट ए का मान ज्ञात हो गया, आप लोग ध्यान से समझे इसको, ठीक है। तो प्लस में भी मान दोनों हो गए, ऐसे इसका भी कर लेंगे, ठीक है, इसमें भी लगा दीजिएगा, ए बराबर कितना होगा, -b यानी -2 प्लस माइनस √b² यानी 2 का वर्ग 4 -4ac, तो माइनस यहाँ भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, 4ac अपान 2a हो जाएगा, तो -2 प्लस माइनस 4 4 8, 8 का कितना 2√2 हो जाएगा अपान 2 से काट दीजिए, तो -1 प्लस माइनस √2। इस प्रकार से ये का मान यहाँ, तो ये भी उत्तर, ये भी उत्तर। अब जो उसमें बहुविकल्पी 4 में जो जैसा प्रश्न रहेगा वैसे आप टिक लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार बात समझ में। एक क्वेश्चन
मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, ठीक है, कि इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट अब आपको अगले वीडियो में बताऊँ क्या, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक ऐसे करें। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसको आप लोग उतार लीजिए ठीक से। हाँ, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम आप लोगों को अलजेब्रा भी पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, हर छोटी बात से लेके बड़ी बात तक, कंपटीशन का हो स्टूडेंट, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एनडीए या और विभिन्न कंपटीशन, या 9, 10, 11, 12 किसी क्लास का स्टूडेंट हो, सभी में का सभी के लिए है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है ये अलजेब्रा का, जो कि हर बच्चों के लिए आवश्यकता है, हर सभी के लिए, सभी वर्ग के स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है इन सब चीज़ को जानना। तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान से समझिए। मैं अब डेली इसको अलजेब्रा का 1-2 वीडियो जरूर बताया करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ x² माइनस रूट 7x माइनस 1 बराबर 0 है, देन फाइंड x टू पावर 10 माने वैल्यू है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x टू पावर 10 माइनस 78 x टू पावर 6, ठीक, माइनस 79 x², इसका मान आप लोगों को बताना है। ये स्टूडेंट आप लोग समझें इसको ठीक से कैसे हल होगी। तो इसके पहले मैं क्वेश्चन इस टाइप का बताया हूँ, तो इसमें देखिए स्टूडेंट फैक्टर तो मत बनाइए, इसमें इसी पर लिखा रहने दीजिए। वहाँ 4 टर्म है भी नहीं है, 1, 2, 3 ही है, तो फैक्टर क्यों बनाएंगे इसको। 4 होता 2 2 के लिए कॉमन बनाते, यहाँ 3 ही टर्म है, सीधे आप जो दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी में x से डिवाइड करके ऊपर नीचे माने व्युत्क्रम के रूप में x और 1/x के रूप में बनाना चाहता हूँ, फिर उसी से बनेगा वर्क करके। देखिए तो इसमें दिए गए प्रश्न में क्या करूँगा, प्रश्न है x² माइनस रूट 7x माइनस 1 इक्वल 0 है, x से भाग करने पर, x से डिवाइड, ठीक है, भाग करें तो x हो जाएगा माइनस रूट से 7 हो जाएगा, x कट जाएगा, अब माइनस 1/x हो जाएगा इक्वल 0। तो इसको रोक लीजिए, 7 को उधर कर लीजिए, x माइनस 1/x इज इक्वल टू रूट 7। इस प्रकार से स्टूडेंट करेंगे। अब जब ये आपका हो गया तो इसी में आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने पर तो स्क्वायर करेंगे क्या हो गया, x² प्लस 1/x² माइनस 2 होगा, ठीक है, और इधर कितना होगा, रूट 7 का 7 हो जाएगा, ये उधर चले जाएगा तो कितना होगा, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 9। यहाँ तक समझिए। इसका दूसरा या तीसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का था, वो मैं बताया था आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से ये हुआ। अब इसके बाद आप देखें, इसके बाद क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर, अगेन पुनः वर्क करें, फिर से करें x टू पावर 4, इसका इस करेंगे तो ये 1/x टू पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 ये भी होगा ना, 2 आएगा, हाँ तो वो 2 उधर कर दूँ तो उधर कितना हो, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, और 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आई बात, ये कैसे 79 हुआ, 9 का वर्ग 81, और जो प्लस 2 रहेगा उधर चले जाएगा तो 2 घट जाएगा, 79 हो जाएगा, 79। अब स्टूडेंट ध्यान दें, अब क्वेश्चन की ओर दिमाग लगाएं अपना, जो जिसका सलूशन बताना है। 78 है, ध्यान दे, 79 ही, देखो 79 मिल गया, जहाँ 79 है वहाँ मैं डायरेक्ट ये रख दूंगा x टू पावर 4 प्लस 1/x टू पावर 4, और 78 भी है तो 78 कैसे बने, एक कम कर दे, मानी 79 को तोड़ लें, 78 प्लस 1 इधर ला लें तो वो भी हो जाएगा, तो 79 ये हो जाएगा, और इसी में से 78 लाना चाहूँ तो देन इन प्लस क्या कर दूँ, x टू पावर 4 प्लस 1/x टू पावर 4 माइनस 1 कर दूँ बराबर 78। ऐसा ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, सब कंपटीशन में इसी प्रकार घुमा फिरा के पूछा जाता है, रहता सब उसी प्रकार के, कक्षा 9-10 से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं अलजेब्रा वगैरह में, उसे थोड़ा ट्रिकी बना दिया जाता है, बस हो गया। आप लोग थोड़ा सावधानी रखेंगे, हर क्वेश्चन को सरल कर लेंगे, ठीक है, इस प्रकार ध्यान दिया तो ये न हुआ इसमें। अब इन मानों को मैं इसी में दिए गए क्वेश्चन में रखूँगा, ठीक है, तो इसको मैं उतार रहा हूँ, इतना आप लोग उतार लिए होंगे, देखिए इसके आगे अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन x टू पावर 10 है, इसको आप उसी पर उतार दीजिए, माइनस 78, ये 78 है, इसके स्थान इतना लिख दीजिए, ये पूरा मान
लिखेंगे माइनस अपन हाई है एक्स टू पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स टू पावर 4 माइनस 1, ऐसा कोष्टक कर दीजिए। ठीक, अब बाहर कितना एक्स टू पावर 6 ये लिख दीजिए। फिर 79, वो 79 मान ये है, इसके स्थान में ये भर दीजिए, तो माइनस एक्स टू पावर 4 प्लस कोष्टक लगा करूँगा प्लस 1 अपान एक्स टू पावर 4, अब बगल में क्या है एक्स स्क्वायर है, ये कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे खोल दीजिए, हल कर दीजिए, तो एक्स टू पावर 10, इसको गुणा करेंगे तो ये इसमें गुणा होगा तो माइनस एक्स टू पावर 10, क्योंकि जानते हो गुणा में जब बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाती हैं, यहाँ 4 है यहाँ 6 है तो 6 4 10 हो जाएगा। अब यहाँ इस वाले में देखेंगे जब यहाँ आ जाएगा तो नीचे से ऊपर जाएगा तो 6 में से ऊपर जाएगा साइन चेंज हो जाता है, तो 6 में से 4 घट जाएगा तो हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, याद दीजिए। फिर यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना एक्स टू पावर 6। ठीक, ये हो गया। अब इसमें चलिए गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, बेस समान तो पावर जुड़ जाएंगे, एक्स टू पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा, ये कम हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 2 पावर 4 पावर घट जाएगा, कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए। अब जो कटे काट दीजिए, देखिए एक्स टू पावर 10 प्लस में है, ये माइनस में है, फिर देखिए ये एक्स टू पावर 6 प्लस में है, ये एक्स टू पावर 6 माइनस में है, कट जाएगा, कितना बचा माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन कर लीजिए तो कितना हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ। और इसका मान आप निकाले, उन्हें कितना मान निकला था इसका बताइए, इसका मान आप देख करके कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 9 निकला था ना, √7 था, √7 का 7 हुआ, 2 इधर से उधर चला गया था तो 9 हो गया था, तो ये इसका मान 9 था, अब माइनस लगा है तो -9 हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यानपूर्वक उतार लीजिए और ठीक से समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से आप करिए। और फिर इसके आगे अब आप लोगों को, है ना, ठीक है, इतना ठीक, इसका इतना पर्याप्त स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट फिर आपको अलजेब्रा पर अगले क्लास में बताएंगे आप लोगों को, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक उतारें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। जब आप लास्ट तक देखें स्टूडेंट तो सारी बातें आपके समझ में आएगी, और अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आवे, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब अगर ना किए हो ज़रूर कर लें, जिससे आपको तरह तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहें, सारी जानकारी आपको मिलती रहे। हम आपको डेली जो है अलजेब्रा भी पढ़ाएंगे और उधर इंटीग्रेशन पढ़ा ही रहे हैं, तो सब प्रकार के बच्चों के लिए हम मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। आप लोग उसको ध्यान को समझें, जहाँ कोई दिक्कतें हों वो आप लोग कमेंट बॉक्स पर हमसे ज़रूर पूछें। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो बताएंगे।